अपना घर का प्रोग्राम छोड़ करके यहाँ आए हैं, इसीलिए ये भक्त और हमारा अपना वही है जो हमें भगवान से जोड़े। इस संसार में कोई नहीं है अपना, सारा संसार है एक सपना। इसीलिए दिखाई तो देता है हमें कि ये मेरे पिता है, ये मेरे गांव है, ये मेरा समाज है, लेकिन वास्तव में आपका अपने घर का लोग भी आपका नहीं है। तो कहते हैं अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कहने में तो हम लोग बहुत अयोग्य हैं, लेकिन योग्य कौन बनाते हैं? हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी। आइए सर्वप्रथम प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री श्री गौर पिताजी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ प्रयास करें। सभी लोग बोलेंगे, जिनको आता है, जिनको नहीं आते तो सुने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग हाथ जोड़ करके बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री श्री गौरताई के इस दिव्य मंदिर में उपस्थित समस्त भक्तवृंद का हार्दिक स्वागत। जीवन में जो भी हम लोग सीखते हैं सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, वह ज्ञान दूसरे को बताना यह एक सेवा है। और ये सेवा सबको भगवान ने दिया है। चैतन्य महाप्रभु जो आप लोग देख रहे हैं सामने, तो कौन है माता जी? ये भगवान है। कौन है? इनका नाम कृष्ण बलराम है। क्या नाम है? कृष्ण बलराम। क्योंकि आप लोग जानते नहीं हैं, जो उसका असली नाम है मैं बोलूंगा तो नहीं जानेंगे, लेकिन बताना तो है। ये स्वयं कृष्ण और बलराम है। जो मोर पंख धारण किए हैं वो कृष्ण है और उनके बगल में बलराम है। लेकिन इस रूप में इनका नाम गौर निताय है। तो विशेष गौर निताय भगवान में की। तो एक ही व्यक्ति, जैसे प्रभु जी माता जी आए हैं बाबूवढ़ी से, तो यहाँ पे आए हैं तब इनको बोल रहे हैं माता जी, प्रभु जी। ये अपने घर पे चले जाएंगे तो इनके बेटा बेटी बोलेंगे मम्मी पापा। अगर ये अपने गांव चले जाएगी तो इसको बोलेंगे इसकी माँ बेटी। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन हम तीन लोग बोल रहे हैं अलग अलग तरह का। हम इनको माता जी बोल रहे हैं, घर पे जाएगी तो इसकी बेटी इसको मम्मी बोलेगी। ये अपने गांव चले जाएगी तो ये मतलब इनकी मम्मी इसको बेटी बोलेगी। है तो एक ही, स्थान बदलने से क्या है, उसके व्यवहार और उसके मतलब संबंध में अंतर हो जाता है। इसी प्रकार भगवान स्वयं कहते हैं ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो आप लोग देख रहे हैं वो सच्चिद आनंद से बने हुए विग्रह। विग्रह रूप में इसीलिए भगवान आते हैं ताकि हम लोग भगवान को इस तुच्छ आंखों से देखकर मन को संतुष्ट कर सके। वरना सामने भगवान आ भी जाएंगे तो हमें दिखाई। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भगवान है तो मुझे दिखाओ। अगर ऐसा बात है तो अभी तो हवा का सांस हम लोग ले रहे हैं, लेकिन कौन दिखा सकता है हवा? कोई दिखा सकता है? जिस प्रकार हवा का सांस हम लोग ले रहे हैं लेकिन हवा को देख नहीं सकते। अब इसमें कुछ मूर्ख बोले कि हवा है ही नहीं, तो उसको फिर क्या कहेंगे? उसका नाक मुंह बंद कर दीजिए थोड़ा देर, फिर पता चलेगा हवा है कि नहीं।
इसी तरह भगवान यत्र तत्र सर्वत्र है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारे आंखों पे जन्म जन्म से अलग अलग काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया की पट्टी लगा हुआ है। तो भगवान कृपा करते हैं और विग्रह रूप में आकर के हमें सेवा करने का मौका देते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म में भी ये सबको प्राप्त नहीं होता। तो देखिए इतने सारे माता जी सब यहाँ आए हैं, आप लोग भगवान को सामने देख रहे हैं और भगवान भी आपको देख रहे हैं। तो और लोग बोलेंगे कि क्या मुझे नहीं देख रहे हैं? भगवान सबको देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो पिता का आस रहता है कि वह मेरा सम्मान करे, मुझे आदर करे, मेरा सेवा करे, ऐसा आशा लगा के रखते हैं। और नहीं करेगा तो ऐसा तो नहीं कि पिताजी का जितना जीवन उतना तो जीता ही है, ये तो भौतिक संसार की बात है। लेकिन वही माता पिता को अगर 5 बेटा में से एक बेटा बहुत सेवा करता है तो जहाँ जाएगा उसका गुणगान गाएगा, उसके विषय में बताएगा। लेकिन उससे पूछा जाएगा आपको कितना बेटा है, तो क्या बोलेगा? 5 बेटा। ऐसा नहीं बोलेगा मुझे एक ही बेटा है, 5 बोलेगा, भले ही सेवा एक ही कर रहा। तो जो सेवा करता है वो प्रिय बन जाता है, बेटा तो सब है। उसी प्रकार हम लोग सब भगवान के अंश हैं, लेकिन जो भगवान से जुड़े रहते हैं तो भगवान भी उससे जुड़े रहते हैं। कहते हैं आप अगर भगवान के नाम में तो भगवान आपके काम में, अगर आप अपने काम में तो भगवान अपने धाम में। लेकिन आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि 24 घंटे का कीर्तन होते हैं तो आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेकर के इसे सफल करते हैं। सफल और विफल कौन कर सकता है बताइए? भगवान कर सकते हैं, लेकिन माध्यम बना देते हैं कि हे सखी, हे बहन, तुम जाओ, तुम सेवा करो। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे बगल वाला तो गया ही नहीं, हम क्यों जाए? नहीं, उसको मौका नहीं देगा भगवान। आपका सौभाग्य है तो आपको मिल रहा है मौका। इसीलिए गुरु महाराज का जो एक कोड है इसे बता रहे हैं कि भगवान हरि के संत का नाम पंचजान्य है, उनकी गदा का नाम कमोदकी, उनके चक्र का नाम सुदर्शन है। इस प्रकार भगवान और उसके सभी अस्त्र शस्त्र और पार्षदों का वास्तविक नाम शास्त्रों में दिया गया है। भगवान के इतने अच्छे स्वरूप का सीधा सीधा वर्णन करने पर भी अज्ञानी लोग कहते रहते हैं कि भगवान निराकार हैं और उनका कोई स्वरूप नहीं है। ऐसे लोग को सुखदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णित भगवान के स्वरूप को पढ़ना चाहिए। भागवतम में भगवान का दिव्य स्वरूप का वर्णन है। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारो सुतनाम भाग पाणोर महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांग, यह रामायण वाल्मीकि जी के रामायण में वाल्मीकि जी स्वयं वर्णन करते हैं राम जी का। भगवान श्री कृष्ण का कहते हैं अधरम मधुरम नयनम मधुरम। भगवान की जो दिव्य स्वरूप है वो एकदम भगवान के अधरम मधुरम, भगवान के अधर मुख कमल
अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम। भगवान के हर एक अंग का वर्णन करते हुए कहते हैं वो मधुर है। कैसे? तो कमल के समान। भगवान का भक्त अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं, बताते हैं कि भगवान इतने कोमल है, इतने कोमल है तो बोले कितना अंदाजा नहीं लगा सकते हम लोग उस तरह का भक्ति नहीं किए हुए, किसी ने अंदाजा नहीं लगा सकते। बड़े बड़े भक्त का बात हम सुने हैं तो मन में आ गया। बताते भगवान इतना कोमल है कि अगर भगवान के साथ छूते हैं कोई व्यक्ति तो वो लाल हो जाता है। समझ लीजिए कितने कोमल। और हम लोगों को कब लाल होगा? तो कितना जोर से मारेगा कोई तो लाल हो जाता है। भगवान कैसे छूने से लाल हो जाता है, धंस जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसा हड्डी रक्त मांस से नहीं बने भगवान। भक्त का ये दिव्य बात बता रहा हूँ। भगवान कैसे छू दीजिएगा तो धंस जाते हैं। तो एक भक्त को भगवान को छूने में भी डर लगता है, लेकिन भगवान इतना कोमल है। लेकिन इतने कोमल भगवान रावण को कैसे मार दिए? इतने कोमल भगवान अगासुर को कैसे मार दिए? तो भक्त बताते हैं कि भगवान के हाथ में क्या है? सब चीज का कंट्रोल है। हम लोग जो बने हैं ये पंचभूत से बने हैं। कहते छित जल अग्नि गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 चीजों से यह शरीर का निर्माण हुआ है। छित जल अग्नि गगन समीरा। यह पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, यह 5 चीजों से हमारा यह शरीर बना है। लेकिन भगवान के हाथ में ये 5 चीज का कंट्रोल है। 5 चीज का कंट्रोल है। इसका उदाहरण हम लोग कहाँ देख सकते हैं? जब भगवान ने बकासुर का वध किया। आप लोग देखें कृष्ण लीला में एक बोगला जो भगवान को खा लेता है उसको बकासुर कहते हैं। बकासुर जब भगवान को खा लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं? चित जल अग्नि गगन समीरा। उस 5 में से भगवान सभी के कंट्रोलर है। तो भगवान ने अपने अग्नि की तेज को बढ़ाते हैं। थोड़ा सा तेज बढ़ाते हैं तो मानो उस बकासुर को ऐसा लगा कि जैसे हम कोई आग निकल गए, और जितने प्रेम से वो निकला था उतने ही प्रेम से उसे वापस निकाल दिया। तो इस लीला से भगवान दिखाते हैं कि आई एम सुप्रीम कंट्रोलर। हर एक चीज का कंट्रोल भगवान के हाथ है। बहुत कृष्ण लीला में हम लोग सुने हैं, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। त्रिनावत्र नाम के राक्षस को भगवान ने मारा। एक बवंडर के रूप में वो आए और भगवान को उड़ा कर चले गए। झूले में भगवान खेल रहे थे और उनको उड़ा दिया। बोले कृष्ण को मार देंगे। जिस भगवान को हवा में उड़ा दिया गया, वही भगवान को जब वो अपने कंधे पे गोद में लिए तो भगवान बल को बढ़ाए, थोड़ा सा बल बढ़ाए तो उस त्रिनावत्र को ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई पहाड़ मेरे ऊपर आ गया। छोटा सा भगवान इतना बलवान, इसको बोलते हैं भगवान का 6 गुण है। भगवान किसको कहते हैं? जिसके अंदर 6 गुण है। भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्व सौंदर्य है, भगवान सबसे सुंदर है, भगवान सबसे वैरागी है। इस प्रकार 6 गुण है भगवान के अंदर, और जिसके अंदर ये 6 गुण है वही भगवान हो सकते हैं। और यह 6 गुण सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में है, और ये सभी गुणों को भगवान कृष्ण लीला में दिखाया। अभी तो मैंने 2 गुण गिना दिया ना।